Hello everyone, a very warm welcome to all of you at Unacademy SSC Plus. So this is Yashika Tandon presenting you our next video based on Kiran publication summary. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज, दिस इज़ माई प्रोफाइल, हेयर यू कैन फॉलो मी अप. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे. और साथ ही साथ हमारी एक सुबह की फ्री स्पेशल क्लास गाइज चल रही है. ये 7:30 बजे चलती है. नीचे दिया आपको एक कोड है यशिका YT. आप इस कोड को यूज़ कर इस क्लास में एनरोल कर सकते हैं. आपको एक सिंगल पैसा नहीं देना है. ओके, ये फ्री कॉस्ट है. और हमारे बहुत सारे पेड बैचेस भी चल रहे हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए. आप उनको भी फॉलो अप कर सकते हैं और उनको परचेज कर सकते हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं SSC CGL, CHSL, स्टेनोग्राफर, MTS के लिए. साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी ये स्टेनोग्राफर का बैच अभी स्टार्ट हुआ है और December 14 को. और बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है. टॉप SSC के जो एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ माय प्रोफाइल. हमारे फर्दर जो बहुत सारे कोर्सेज भी आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है. जनरल साइंस का कोर्स ऑन गोइंग है. आपका एक कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है. वहीं पर अगर आप देखोगे यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स भी मेरा 21 से स्टार्ट हो रहा है. तो अगर आप पूरी कोर्सेज लेना चाहते हो तो आप इनको इनरोल करवा सकते हो. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. कल हमने पहले भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो किए थे. आप फर्दर मैं आपको आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो करवाने वाली हूं, जो अगेन आपके किरण पब्लिकेशन की समरी यानी कि इनके क्वेश्चंस के ऊपर निर्भर है. तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो SSC के किसी भी एग्जाम्स के लिए गाइस, तो ये पर्टिकुलर लेसन आपके लिए है. तो स्टार्ट करते हैं. महात्मा गांधी जो हैं इनको अपनी इंस्पिरेशन जो है सिविल डिसओबीडियंस की किस पर्टिकुलर राइटर से मिली थी? ऑप्शन है थॉरू, रस्किन, कॉन्फिकस या टोल्से. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी को, जो सिविल डिसओबीडियंस, सबसे पहले आपने बहुत बार सुना होगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो चलाए गए. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या थे? जिसमें महात्मा गांधी जी जो कह लीजिए कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो आर्गुमेंट करता है आपके सिविल गवर्नमेंट्स के खिलाफ, राइट. तो अगर कोई गवर्नमेंट है जो अनजस्टिस करती है तो हम उसके अगेंस्ट आते हैं और इसी को हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं. तो ये किसकी, कहाँ से, किस पर्टिकुलर किसकी राइटिंग से जो है महात्मा गांधी जी को इसके बारे में इंस्पिरेशन मिली? ये थे डेविड थॉरो. डेविड थॉरो उनका पूरा नेम था. और यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं, मैं स्पेलिंग सही कर देती हूँ आपके लिए. डेविड थॉरो ये बेसिकली आपके अमेरिकन ऑथर थे गाइज, अमेरिकन ऑथर थे. और इनकी राइटिंग से इनको जो है महात्मा गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा जो है सिविल डिसओबीडियंस के बारे में जो है पता चला. और हमारे यहाँ पर जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो हमारे देश की आज़ादी को दिलवाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह लो स्टेप था. ठीक है, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, डेविड थॉरो राइट आंसर है. महात्मा गांधी जी बहुत चीज़ों से इंस्पिरेशन लेते थे और इनमें से एक थे डेविड थॉरो जी. अगला क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज. ठीक है, इनमें से कौन है जिनको पहली बार सिलेक्ट किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय या चित्तरंजन दास. तो यहाँ पर अगर हम देखें दोनों ये चारों के चारों ऑप्शंस वैसे देखे जाए, यहाँ पर आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये बेसिकली इन्होंने सिविल सर्विसेज को जो है ज्वाइंट किया था 1871 को, बट इन्होंने दी कब थी? 1869 को. इनसे पहले एक और पर्सन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्लियर किया था, वो 1863 में क्लियर किया था. उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर. सत्येंद्र नाथ टैगोर इन्होंने 1863 में ही क्लियर कर ली थी. तो अगर हम देखें फर्स्ट इंडियन कौन थे तो वो सत्येंद्र नाथ थे, क्योंकि उन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी से पहले ही कर ली थी. बट यहाँ पर ऑप्शन में वो दिया ही नहीं गया, राइट. तो इसी वजह से यहाँ पर फर्स्ट जो है हमारा आंसर बैठ रहा है. वहीं पर सरोजनी नायडू, इनको नाइट एंजल बोला जाता था, यानी कि भारत की कोकिला महात्मा गांधी जी के द्वारा. चित्तरंजन दास है, जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी. तो ये 2-3 क्वेश्चंस और आते हैं.
ओके और अगर हम सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में बात करें, ये रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था, तो महात्मा कहने वाले पहली बार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जो सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेगी कैम्पस्टोन रिफॉर्म्स 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। इस एक्ट का नाम हम रखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब इसी को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते थे। यहाँ पर जो है आपका कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम के तहत हुआ क्या कि जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनको रिजर्व्ड सीट्स जो हैं, इंडियन मुस्लिम्स उनको रिजर्व्ड सीट्स जो है वो आपकी दी गई कहाँ पर? म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पर 25% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की जो है रिलेटिव पॉपुलेशन पे रिजर्व इनको सीट दी गई थी। और मुस्लिम कैंडिडेट जो थे वो सिर्फ मुस्लिम सीट्स के लिए ही वोट कर सकते थे। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल खेला, हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करने की कोशिश की। ये था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसको कई बार इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में भी बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार एग्जाम के द्वारा ये पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? इनमें से कौन है जिन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारत की कोकिला यानी कि नाइट एंजल, ठीक है, सुचेता कृपानी जी ने जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस को किया था। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को आपकी जो है तहत गांधी इरविन पैक्ट जो तहत आपके जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने की जो है आप बुलाया गया था ऑफिशियली कांग्रेस को। इसमें सरोजनी नायडू हो गए, आपकी घनश्याम दास बिरला हो गए, मोहम्मद इकबाल हो गए, सर मिर्ज़ा इस्लाम दीवान हो गए, ये सारे लीडर्स जो हैं वो गए थे। और यहाँ पर हिंदूज़ और अनटचेबिलिटी के ऊपर बहुत सारी बातें जो है वो हुई थी। तो सुचेता कृपानी विल बी द राइट आंसर। सॉरी सरोजनी नायडू, गलती से बोल दिया मैंने सुचेता कृपानी। प्लीज़ गाइज प्लीज़ इसको ठीक करिएगा, इट्स अ वेरी सिली मिस्टेक, मुंह से निकल गया। सरोजनी नायडू विल बी द राइट आंसर। इनको नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, राइट। कई बार पढ़ाने के लय में हम गलती कर जाते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह? अल्टीमेट गोल क्या है महात्मा गांधी का सॉल्ट सत्याग्रह में? तो देखो, रिपील ऑफ सत्याग्रह, कर्टेलमेंट ऑफ गवर्नमेंट पावर, इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल या पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। अल्टीमेट गोल क्या था सॉल्ट सत्याग्रह का? बेसिकली पूर्ण स्वराज था, क्योंकि लाहौर के सेशन में 1930 में ही महात्मा गांधी जी ने, और महात्मा गांधी जी कह रही हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 26 जनवरी 1930। और इसी में आगे अगर हम देखें 12 मार्च 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था। दांडी यात्रा भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाकर हमें हायर रेट्स के ऊपर बेच रहे थे। तो यहाँ पर हमारे लिए पूर्ण स्वराज करना जो है मेन गोल था कि हमें अंग्रेज़ों से पूरी आज़ादी चाहिए। तो इसके लिए आया था फोर्थ विल बी द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु परस्यूडेड द रेटिंग्स ऑफ RIN यानी कि रॉयल इंडियन नेवी टू सरेंडर ऑन द 23rd of February 1946? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल या M.A. जिन्ना या मोरारजी देसाई और JB कृपलानी। मोरारजी देसाई से मुझे याद आता है, मोरारजी देसाई कमेटी के ही
तहत इन्होंने ही रिकमेंडेशन दी थी जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो राइट है इसको फंडामेंटल राइट से हटाया जाए। ठीक है जी, तो मोरारजी देसाई वाला ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आंसर आता है हमारा वल्लभ भाई पटेल एंड एम ए जिन्ना साहब। ये थे आपके इन फरवरी 1946 द रॉयल इंडियन नेवी ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की थी, आपका एक तरीके से वॉर हुई थी एक तरीके से, तो यहाँ पर इन दोनों ने ही किया था। तो यहाँ पर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ईयर भी याद रखना है 1946 का। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, आपको बता दिया जाएगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है मॉडर्न हिस्ट्री की जो चीज़ें हुई हैं इसको आप ऑर्डर में करो। अगला क्वेश्चन, और सितंबर 20 1932 महात्मा गांधी बिगेन अ फास्ट ऑन टू डेथ इन येरवडा जेल अगेंस्ट। महात्मा गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को फास्ट किया था, ये किसके अगेंस्ट किया था? ये आपका एक अवार्ड था जिसको बोला जाता है कम्युनल अवार्ड फॉर ऑफ रामसे मैकडोनाल्ड, इसके अगेंस्ट किया था। होता क्या है कि 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और यहाँ पर अंबेडकर जाते हैं, इनवाइटेड किए जाते हैं, और इसी में अनटचेबिलिटी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो आपने अभी देखा 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो गांधी जी जो होते हैं ये वर्धा सेंट्रल जेल ऑफ पुणे में, और इसी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो है आपके लड़ते हैं, और अंबेडकर भी इसमें मतलब गांधी जी का साथ देते हैं। बी आर अंबेडकर के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका आता है वो आता है थर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट, इन 1939 for the first time Gandhiji tried out his specific techniques of controlled mass struggle in a native state. He allowed a close associate of his to lead a सत्याग्रह. Who was he? 1939 में पहली बार गांधी जी ने एक देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष की अपनी विशिष्ट तकनीकों को आजमाया, और उन्होंने किसी एक में से किसी सत्याग्रही को इसकी जो है लीडरशिप सौंपी। वो कौन थे? वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल इन राजकोट। ठीक है जी, वल्लभ भाई पटेल को जोड़ी थी, और वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहने वाले भी महात्मा गांधी जी थे। मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, one time associate of Mahatma Gandhi broke off from him and launched a radical movement called self-respect movement. Who was he? महात्मा गांधी के एक समय सहयोगी उनसे अलग हो गए और उन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन नामक एक कट्टर प्रथा आंदोलन चलाया। वे कौन थे? ये थे आपके ईवी रामस्वामी नायकर। होता क्या है कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट होता है ये ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें वो बैकवर्ड कास्ट के जो लोग होते हैं उनको इक्वल राइट्स देना चाहते थे। ईवी रामस्वामी जो थे, इनको पेरियार ईवी रामस्वामी भी बोला जाता है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और करते थे। और अगर हम इनके बारे में बात करें, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इन्होंने बोला कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में अगर आप हमें इन्फीरियर नहीं समझते हो तो बैकवर्ड क्लासेस का एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। आप ऐसे क्यों कहते हो कि कोई कास्ट अपर होती है कोई नीचे होती है? आप ऐसे कहो ही मत, आप हमें हमारा हक दो। इसीलिए इन्होंने 1925 में यानी कि एक फाउंड की आपकी जो है फाउंडेशन जिसका नाम आपने जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हुआ ये, तो ये ईवी रामस्वामी नायकर तमिलनाडु, और ये गांधी जी से अलग हो गए थे। थर्ड विल बी द राइट आंसर। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड अ पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। ठीक है, ये मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम भी आया और मुस्लिम्स को सेपरेट सीट्स भी दी गई और साथ में मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते थे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में ये हुआ। तो सेम क्वेश्चन आपका एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2000 में देख लीजिए कि पूछा गया था। राइट, सो नेक्स्ट गाइज अगेन आई एम टेलिंग यू कि हमारे बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं। आपको ये डेली 7:30 वाली स्पेशल क्लास लेनी है। नीचे आपको कोड दिया गया है यशिका YT, उस कोड को आप यूज़ करिए और इस क्लास में आपको इनरोल करवाना है। सुबह मॉर्निंग की क्लास होती है। मेरी प्रोफाइल ये है यशिका, आपको मुझे यहाँ पर फॉलो अप करना है अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे गाइज।